देखकर श्री गुरु नानक जी महाराज हंसे। रास्ते में चल रहे शिष्यों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, महाराज बकरे के तो मार पड़ रही है और आप हंस रहे हैं। संतों की हर क्रिया किसी प्रयोजन को लेकर होती है, अतः महाराज हमें बताइए कि आप हंसे क्यों। तब श्री नानक जी महाराज बोले, देखो जो ये मार रहा है वह बनिया इस बकरे का बेटा है और ये बकरा इसी बनिए का बाप है। इससे पहले के जन्म में यह इस दुकान का मालिक था। इस दुकान में इसका बैठने का स्वभाव था। भीतर दुकान और बाहर जो ये बरामदा है इसी में ये बैठा रहता था। इसलिए आजकल भी रात में ये बकरा यहाँ ही बैठता है, इसको याद नहीं है, लेकिन इसको यह जगह ही अच्छी लगती है। इसने बड़े बड़े देवताओं की मनौती करके इस पुत्र को पाया था। कमाया हुआ बहुत सा धन इसी बकरे का है, लेकिन आज थोड़े से दानों में भी इसका हिस्सा नहीं है। खाने के लिए आता है तो मार पड़ती है और मुंह से दाने निकाल ले जाते हैं। लोग फिर भी संग्रह करते हैं। इस दृष्टांत से वो कुछ ध्यान नहीं देते, लेकिन यह जीव जिस किसी भी वस्तु या जगह में आसक्ति, प्रियता या वासना रखेगा, उसे मृत्यु के बाद चाहे कोई भी योनि मिले उसी जगह आना पड़ेगा। पशु पक्षी चिड़िया चूहे आदि उसी घर में जाते हैं जिसमें पूर्व जन्म में राग था। गीता जी के 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में भी आया है, कारणम गुण संगोष्य सद सद्योनि जन्मसु, यानी ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में कारण है गुणों का संग, आसक्ति, प्रियता और वासना। जो जड़ चीजों में प्रियता रखेगा उसको लौट कर आना पड़ेगा। जिसकी जड़ वस्तु में आसक्ति या प्रियता नहीं और भगवान के साथ प्रेम है वह भगवान को प्राप्त हो जाता है। इतनी विलक्षणता है कि अंत काल में भी भगवान का स्मरण करने वाला निसंदेह भगवान को प्राप्त हो जाता है। अंत काल में भी याद कर ले तो बेड़ा पार है। ऐसा गीता जी के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रियाति समद भावम याति नास्यत्र संशय। अंत काल के स्मरण से भी यह जीव भगवान को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि इसका भगवान से घनिष्ठ संबंध है। भगवान का अंश होने के कारण यह भगवान के सम्मुख होते ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसमें संदेह की कोई बात नहीं है। फिर यह लौट कर क्यों आता है? इसमें खास कारण यह है कि संसार की चीजों में अपनापन कर लेने से इसको विवश होकर यहाँ वापिस संसार में आना पड़ता है। इस जीव का मन संसार में खिंच जाता है तो भगवान फिर वैसा ही मौका दे देते हैं, अर्थात जन्म दे देते हैं। इसलिए जीव को उचित है कि यहाँ रहता हुआ भी निर्लेप रहे, भीतर में ममता आसक्ति करके फंसे नहीं। श्री हरि।